अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड, तो उस फर्स्ट ऑफ ऑल इस अपॉर्चुनिटी का नेम आपने देख लिया होगा, वो है जी हार्डी मान पीएचडी स्कॉलरशिप, जो कि आयरलैंड में, अगर आप आयरलैंड में इंटरेस्टेड हैं, पीएचडी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप की बेस पे विदाउट एनी एक्सपेंसेस, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो इस अपॉर्चुनिटी के अंदर जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, जिन बच्चों की सिलेक्शन होगी, ठीक है, उन बच्चों की सिलेक्शन होने के बाद 1 नवंबर 2026 को उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाता है जी फुली फंडेड फॉर 4 ईयर्स, लाइक 4 साल की जो पीएचडी होगी वो बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड होगी। जहाँ पे फुली फंडेड का वर्ड आ गया ना, तो मतलब कि समझे वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे ऑन सिलेक्शन। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी कोई आपके एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा जो कि 25,000 यूरो होगा। 25,000 यूरो भी आप लोगों को ऑन सिलेक्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब लाइक फुली फंडेड है, बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है और तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए इंक्लूडिंग पाकिस्तानीज़। तो जितनी जल्दी आप प्रोसेस करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन होंगे। एक प्रॉपर वे में मेथड फॉलो अप करेंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपके चांस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा बनेंगे। अब यहाँ पे स्टेप्स क्या हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे क्या कहता है जी, फर्स्ट स्टेप क्या है, आप जो है ना अपना सुपरवाइज़र फाइंड आउट करें अपना सुपरवाइज़र। सेकंड, सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, कंप्लीट एप्लीकेशन बाय 6 Feb 2026, ठीक है। एप्लीकेशन एक्सेप्टेड इन इंग्लिश और आयरिश, लाइक आपने जो ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे वो इंग्लिश में ही अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज करेंगे, तो आपको इंग्लिश में ही एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है। अब उसके बाद थर्ड जो बेसिक स्टेप्स है वो है आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। अब वो कहता है जी पहले तो आप अपना सुपरवाइज़र फाइंड आउट करें, ठीक है। अब वो किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, क्लिक हियर पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे इसके कॉलेज ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब जिस भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी रिसर्च एरिया से आप बिलोंग करते हैं, जो आपका फील्ड है अब या कॉलेज है, आपने उसके अंदर उस पर क्लिक करना है। क्लिक किया, अब इसके अंदर जो भी प्रोफेसर होंगे उनकी प्रोफाइल जो है ना यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। इधर उधर ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, जो भी फैकल्टी मेंबर्स होंगे आपको इसी प्रोफाइल पे मिल जाएंगे। अब आपका बेसिक काम क्या होगा, अब सारे प्रोफेसर की डिटेल यहाँ पे गिवन है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सारे की। लाइक मैं जो कांटेक्ट करना चाहता हूँ, जिसके साथ मेरा रिसर्च एरिया फॉल कर रहा है, जिसके साथ मेरी रिसर्च है या रिसर्च इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसके साथ मेरा मैच कह रहा है, मैंने उसको रीच आउट करना है या टारगेट करना है फॉर एक्सेप्टेंस और फॉर सुपरविजन, ठीक है। यहाँ पे तमाम तर प्रोफेसर की प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिल गई है, देख सकते हैं ना, ये सारे प्रोफेसर की प्रोफाइल है। फॉर एग्जांपल जी ये एस्टेब्लिश्ड जो प्रोफेसर है, मैं इसको रीच आउट करता हूँ, फैज़ान अली, इस पर क्लिक किया। अब फैज़ान अली की यहाँ पे क्लियरली आपको ईमेल मिल जाती है, जैसे स्क्रॉल करना है, आपने इसकी कंप्लीट प्रोफाइल रीड आउट करनी है, रिसर्च इंटरेस्ट रीड आउट करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, एक्सपर्टाइज किस में है, और इसके अलावा इसके आर्टिकल आपने रीड आउट करने हैं। यहाँ पे आपको रिसर्च आर्टिकल मिल जाते हैं जो कि इसने ऑलरेडी पब्लिश किए हुए, जो कि आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल मिल जाते हैं 123। कुछ पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने, कुछ पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे जो बेसिक क्या है, ईमेल आपने यहाँ से कर लिया कॉपी, जीमेल पे जाएंगे, आपने इसको रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविजन, फिर आपने अपना रिसर्च एरिया मेंशन करना है। अंडर क्या सा स्कॉलरशिप है, हार्डी मान पीएचडी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे, ये आपने क्लियरली टाइटल मेंशन करना है। उसके बाद ईमेल की बॉडी बनानी है, ईमेल की बॉडी में आपने इंट्रोडक्शन देना है एकेडमिक, उसके बाद आपने अपना रिसर्च एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐड करना है, तो वो भी आपकी चॉइस है। उसके बाद इसके थोड़े से जो है ना आर्टिकल रीड आउट करने के बाद एज ए रेफरेंस आपने यूज़ करने हैं कि आप कि इस काम से जो है ना मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, ठीक है, या इस काम में मेरा भी इंटरेस्टेड है, मैं आपकी इस सुपरविजन के अंडर ही जो है ना पीएचडी करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे जो है ना सुपरविजन के लिए एक्सेप्टेंस आपकी चाहिए, ठीक है। और जो इसका रिसर्च है ये भी आपने मेंशन करना है, रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। अब इसमें से जिस भी ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीपल उसने रिसर्च इंटरेस्ट मेंशन किए हुए हैं, लेकिन आपका स्पेसिफिक होगा कोई ना कोई, तो आपने यहाँ से निकालना है। इनमें से जो रिसर्च इंटरेस्ट है एज ए रेफरेंस वो लाइन भी आपने यहाँ से पिकअप करनी है और ईमेल की बॉडी में अटैच करनी है और इसको रिक्वेस्ट करनी है फॉर सुपरविजन। सुपरविजन के लिए आप अपना पीएचडी के लिए जो रिसर्च प्रपोजल है वो पहले अटैच ना करें, नो इशू, बाद में भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जब आपको वो पॉजिटिव रिस्पांस देगा।
ठीक है। लाजमी नहीं कि आप पहले प्रपोजल तैयार करें, आप एक पेज की जो है ना रिसर्च स्टेटमेंट भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब वो जब आपको एक्सेप्टेंस देगा, अगर वो डिमांड करेगा कि प्रपोजल शेयर करो, फिर आपने जो रिसर्च एरिया यहाँ से कॉपी किया है, जो अटैच किया है जिसके साथ ईमेल बॉडी पे, लाइक जिसको आप प्रोसीड करना चाहते हैं फॉर पीएचडी, जो रिसर्च एरिया या रिसर्च इंटरेस्ट है आपका, उसी को आपने वो टाइटल बनाना है। टाइटल बनाने के बाद उसका प्रपोजल प्रिपेयर करना है। प्रपोजल जो है ना आपको बनाने के लिए जो है ना गूगल स्कॉलर यूज़ मिल जाता है यहाँ पे, गूगल स्कॉलर, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे गूगल स्कॉलर पे आपको अपना सिर्फ टाइटल मेंशन करना होता है। फिर आपको यहाँ पे मल्टीपल आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश मिल जाते हैं, इस प्रोफेसर के अपने भी पड़े हुए हैं, इधर भी आपको मिल जाएंगे। 5-6 आर्टिकल पढ़ेंगे, 10-15 आर्टिकल पढ़ेंगे, उधर से इंट्रोडक्शन लें, उधर से लिटरेचर रिव्यू लें, उधर से रिसर्च गैप लें, मेथोडोलॉजी लें और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लें, ठीक है। फिर आपने रेफरेंस एडिट करना है, तो यहाँ से आपका प्रपोजल भी बन जाता है। अब यहाँ पे ये तमाम तर चीज़ें आपने इसको मेल कर दी। मेल करने के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पे उठाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, फिर अपना ईमेल बॉडी बनाएंगे और इसको जस्ट CV अटैच करके रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे फॉर सुपरविजन और एक्सेप्टेंस, दैट्स इट। यहाँ पे प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या है आपका, जो है ना एप्लीकेशन का। आप आपने किसी भी प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस सिक्योर कर लिया फॉर PhD। सेकंड स्टेप एप्लीकेशन फिलिंग का। अब वो किस तरह से करना है वो भी आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जो है ना हमने इंग्लिश वेरिएंट में ये अपलोड करने, सॉरी यहाँ से डाउनलोड करने हैं। एक ये एप्लीकेशन फॉर्म है, वर्ड फॉर्म में होगा, डाउनलोड करेंगे तो इसको फिलअप करेंगे आप। ये सुपरवाइज़र का जो रिक्वेस्ट फॉर्म है या एक्सेप्टेंस फॉर्म है, आपने यहाँ से डाउनलोड करके प्रोफेसर के साथ भी शेयर करना है और प्रोफेसर इसको यूज़ करके ही आपको एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हैं जो कि फॉर्मेट हैं। ये रिकमेंडेशन लेटर आपने इधर से ही डाउनलोड करके अपने प्रोफेसर से बनवाने हैं। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको ये रेफरेंस लेटर दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ओपन हो रहा है, ये देखिए जी, ये ओपन हो चुका है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। ये देखिए जी, अब मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ऑलरेडी बने हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं या रिकमेंडेशन लेटर होते हैं, लेकिन आपने इसी को यूज़ करना है, इसी फॉर्मेट को यूज़ करके अपने प्रोफेसर से ये कंप्लीट कराना है। ये सारा फॉर्म, ये रिकमेंडेशन लेटर्स है, इसको हम रिकमेंडेशन लेटर्स कहते हैं। ये आपका टीचर, आपका प्रोफेसर जो आपका रिकमेंडर है वो ये फिलअप करके देगा आपको, ठीक है। फिर आपने एप्लीकेशन के साथ ये अटैच करना है, फाइनलाइज करना है, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें हैं बेसिक। एलिजिबिलिटी देखना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, फर्स्ट और अपर सेकंड क्लास और जो जिसको हम बैचलर कहते हैं वो आपके पास होनी चाहिए। आप ऑलरेडी PhD इनरोल्ड ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स की इंग्लिश रिक्वायरमेंट मिल जाती है चेक करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे MOE भी चल जाता है, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी चल जाती है, IELTS भी चल जाता है। ये तमाम तर जो है ना यहाँ पे आपके चल जाते हैं। PhD के लिए चल जाते हैं, लेकिन बैचलर मास्टर के लिए जो है अप्रॉक्सीमेट IELTS की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। स्पेसिफिक मास्टर के लिए, सॉरी बैचलर के लिए तो लाजमी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है जी हाउ टू अप्लाई, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था किस तरह से अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे देखें जी, आपको मल्टीपल रिसर्च एरियाज, पोस्ट ग्रेजुएट फील्ड, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आएंगे सारे सेक्शन आपको यहाँ पे क्लियरली मिलते जाएंगे किस तरह से आपने एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन फिलिंग का कहीं पे भी आपको लिंक नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई पे वाले पे जाएँ, यहाँ पे भी आपको लिंक नहीं मिलता, ठीक है। हमने स्टार्ट वाले सेक्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पे भी हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन पे नहीं मिलता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। हार्डीमान यहाँ पे स्कॉलरशिप वाला जो हमारे पास लिंक है उसको हम जो है ना यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, नो इशू, हम जो है ना इधर क्लियरली लिख देते हैं क्योंकि ओवरव्यू में भी वो नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हार्डीमान PhD स्कॉलरशिप फॉर 2026, ये लिखते हैं। इसको अगेन हम क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे, अब मैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का मेथड भी बता देता हूँ कि किस तरह से जब आप ये तमाम तो डॉक्यूमेंटेशन या प्रोफेसर के साथ डिस्कशन कर लेंगे तो एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन किस तरह से होगी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। लाइक फर्स्ट स्टेप कौन सा है जी, ये वाला, ठीक है, हेयर। अब यहाँ पे इसको रीड आउट करें, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपने रिसर्च प्रोग्राम फाइंड आउट करना है और प्रोफेसर या सुपरवाइज़र फाउंड करना है जिसके साथ आपकी जो एक्सपर्टाइज़ हैं
या जिसका रिसर्च एरिया है उसका, लाइक कोई प्रोफेसर है जिसका रिसर्च इंटरेस्ट है, उस रिसर्च इंटरेस्ट में आपका भी इंटरेस्ट है, फिर आपने उससे कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद आपने उससे फॉर सुपरविजन या और एक्सेप्टेंस या रिकमेंडेशन के लिए रिक्वेस्ट की। जब आप सुपरवाइज़र को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, फिर वही प्रोफेसर जो है ना आपको गाइड करेगा किस तरह से आपकी एप्लीकेशन फर्दर कंप्लीट होगी। यहाँ पे स्टाफ मेंबर टू डिस्कस मैटर फर्दर, दे कैन also advise you how to apply to become a research student at University of Galway। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब हमें कहीं पे भी एप्लीकेशन का लिंक नहीं मिला। मेन जो आपकी एक चीज़ है, प्रोसेस है वो एप्लीकेशन की, वो आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर को रीच आउट करना है। प्रोफेसर को रीच आउट करेंगे, सारी डिस्कशन प्रोफेसर के साथ करेंगे, वही आपको लिंक देगा एप्लीकेशन सबमिशन का, ठीक है। अब जो फाइंड आउट करना है प्रोफेसर का वो नीचे यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल बता दी थी। जिस भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं उस पर क्लिक करेंगे, फैकल्टी मेंबर ओपन हो जाएगी, फिर आपने कॉन्टैक्ट करना है फॉर एक्सेप्टेंस। मज़ीद ये टोटल प्रोसीजर या सुपरवाइजरी एक्सेप्टेंस अगर आप हमारे थ्रू भी कराना चाहते हैं तो ये सर्विसेज भी हमारी तरफ से दी जाती हैं। तो आपको स्क्रीन पे जो है ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ये प्रोसीजर आप हैंड ओवर कराना चाहते हैं। हम कंप्लीट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं स्कॉलरशिप हैंडल की। अगर आप जस्ट सुपरवाइजरी एक्सेप्टेंस के लिए प्रोसीजर करना चाहते हैं तो वो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही लो और रिजनेबल फ़ीस होती है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फर्दर मैंने आपको सारी डिटेल समझा दी है। ओवरव्यू अगेन बता देता हूँ। सिंपल, सुपरवाइज़र को रीच आउट करें, उसके साथ एक्सेप्टेंस ले, जो प्रोफेसर एक्सेप्टेंस देता है उसी के साथ आपने डिस्कशन करनी है अबाउट हाउ टू अप्लाई। वो आपको लिंक प्रोवाइड करें, जो भी करें आपने उनको फॉलो करना है और अपनी एप्लीकेशन जो है ना आपने फाइनलाइज़ करनी है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, PhD करना चाहते हैं आयरलैंड में, तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं।